तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्लियर के जो भी लेक्चर थे हमारे आयोनिक इक्विलिब्रियम के, उनमें हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखा था, पीएच और पीओएच के कॉन्सेप्ट को देखा था। आज ज़रा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई कॉन्सेप्ट कॉमन आयन इफेक्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह इस चैप्टर के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। तो आइए ज़रा समझे क्या है कॉमन आयन इफेक्ट। मान लीजिए एसिटिक एसिड इन सोडियम एसीटेट। पढ़े हुए हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है जिसकी ए वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आता है। इन सोडियम एसीटेट मान लीजिए यह एक साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा CH3CO- प्लस Na+। एक चीज़ आप देख रहे होइएगा कि जो हमारा एसीटेट आयन है वो कॉमन आयन है। ज़रूरी नहीं है कि यह ऑलवेज एनायन ही कॉमन होगा, केटायन भी कॉमन हो सकते हैं। हम कॉमन आयन बोल रहे हैं। अब ज़रा इस कॉमन आयन के कारण पहले वाली जो हमारे इक्वेशन है, इस पर इस एसीटेट आयन का क्या इफेक्ट होगा इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर ये हमारा C- अल्फा है, ये C अल्फा है, ये C अल्फा है और ये 0.1 मोलर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये भी हमारा 0.1 मोलर होगा, ये भी हमारा 0.1 मोलर होगा। मतलब एसीटेट आयन टोटल जो हमारे पास होगा वो होगा C अल्फा प्लस 0.1। अब ज़रा सोचिए, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम में एसीटेट आयन की अमाउंट बढ़ जाने के कारण अब के जो है वो के इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होगा, और के इक्विलिब्रियम क्यू में कन्वर्ट होगा और उस क्यू की टेंडेंसी फर्दर के में कन्वर्ट होने की होगी। दैट इज़ वाई रिएक्शन हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब ओवरऑल हमने ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल की बात की। ली चैटेलियर्स क्या बताता है कि भाई जिस साइड हमारा अमाउंट बढ़ जाए, रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन को फेवर करता है ताकि यह इस इफेक्ट को ऑलमोस्ट नलीफाई कर सके। तो चूंकि कॉन्सेंट्रेशन हमारा राइट हैंड साइड पे इंक्रीज हुआ है, दैट इज वाई हमारा यह उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की चेंज नहीं होगा। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी डिक्रीज्ड। क्लियर है? रिएक्शन के बैकवर्ड आने का मतलब ही हो गया कि इसके डिसोसिएट होने की टेंडेंसी जितनी थी उससे अब ये डिमिनिस्ड हो गई है या डिक्रीज्ड हो गई है। अब एक बात आया कि कॉमन आयन इफेक्ट इस पर अप्लाई हुआ है। कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज याद रखिएगा इज अप्लाइड ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका K <1 हो जाए। सोडियम एसीटेट ने कॉमन आयन इफेक्ट को प्रोड्यूस किया है और वो प्रोड्यूस्ड कॉमन आयन इफेक्ट एसिटिक एसिड पे अप्लाई हुआ है। तो अब एक चीज याद रखिएगा आज के बाद, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट का वीक होना और एक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और कॉमन आयन इफेक्ट स्टार्ट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन यह अप्लाई होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। आगे प्रूफ भी देंगे कि ऐसे स्टेटमेंट को हमने क्यों कहा है। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ अगर आप और याद रखिए, तो अर्लियर हमने आपको कहा था कि अभी हम लोग जो भी पीएच कैलकुलेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ऐसे साल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो साल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। बाद बाकी जो साल्ट भी होते हैं दे आर नॉट इन न्यूट्रल। तो अभी जो भी हमारा न्यूमेरिकल आएगा वो इसी टाइप का आएगा। क्लियर है? अगर आप फर्स्ट न्यूमेरिकल को केयरफुली पढ़े, फाइंड पीएच ऑफ अ फॉलोइंग मिक्सर 100 मिलीलीटर 0.01 मोलर HCl, 100 मिलीलीटर 0.0
2 मोलर H2SO4 एंड 100 मिलीलीटर 0.01 मोलर HNO3 प्लस 700 मिलीलीटर वाटर है। पहले तो हम लोग ज़रा एक काम करते हैं, वॉल्यूम टोटल निकाल लेते हैं। तो 100, 100, 100 और 700, 1000 मिलीलीटर, इट मीन्स 1 लीटर। जब तक हम रिजल्टेंट H प्लस का मोल नहीं निकालेंगे, हम रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे H प्लस का। और जब तक H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम pH नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले जरा मिलीमोल्स निकाल लेते हैं HCl का। तो इज इक्वल टू N बराबर mv, तो 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10, ये मिलीमोल्स आया है, इज इक्वल टू 10 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि HCl एक्चुअली 1 मोल ही H प्लस प्रोड्यूस करेगा। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, अगर आ जाइए तो हमारा 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 40 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। और आ जाइए मिलीमोल्स ऑफ, अगर हम HNO3 निकाले तो 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। चूंकि तीनों H प्लस का प्रोड्यूसर है, बच्चा बोलेगा कि सर वाटर से जो H प्लस आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होगा, 10⁻⁻⁷। तो दैट इज़ वाई वो हमारा इग्नोर होने वाला है। तो H प्लस टोटल इज इक्वल टू 40, 50, 60 मिलीमोल्स आ गया। तो हम लोग रिजल्टेंट, ये मिलीमोल्स निकाले हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारा मिलीमोल्स आया। और अगर हम इसमें वॉल्यूम मिलीलीटर से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो आ जाइए, अब अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 6 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। तो pH जो हमारा आएगा वो आएगा 2 - log 6। होपफुली समझ में आ गया होगा। क्लियर? मतलब बोल सकते हो कि ये पहला क्वेश्चन जो है, टाइप समझिएगा, ये मिक्सर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। बढ़े आगे। अब आ जाइए, अगर इस प्रॉब्लम पे आप आइएगा तो ये हमारा दे रहा है HCl, H2SO4 और बेरियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सर है। इससे जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा। दैट इज वाई इसके साल्ट जो फॉर्म्ड होंगे उनके बारे में नहीं सोचना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जरा फिर पहले मिलीमोल्स निकाल लेते हैं HCl का। तो मिलीमोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 बराबर H प्लस। ये मिलीमोल्स है, घबराइएगा नहीं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 30 बराबर 60 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। मिलीमोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू, अगर आप निकालिए तो हमारा 100 इंटू 0.3 है, मतलब 30। दिस इम्प्लाइज 60 मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो एक बात ज़रा बताइए, हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, और न्यूट्रलाइज्ड H प्लस और OH माइनस होते हैं। तो हमारा ये आ गया टोटल 70 और ये है 60, मतलब ये तो टोटल का टोटल न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। 60 मिलीमोल्स OH माइनस न्यूट्रलाइज्ड हो गया, तो रेस्ट बच गया आपके पास लेफ्ट मिलीमोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू। तो अगर आ जाइए तो आप बोलिएगा कि 10 है सर, और वॉल्यूम हमारा है, ये मिलीमोल्स है और वॉल्यूम हमारा है 1000 मिलीलीटर। हम लोग एक काम करते हैं, H प्लस रिजल्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर फाइंड कर ले तो ये हमारा आएगा 10⁻⁻2। तो pH इज इक्वल टू 2। होपफुली समझ में आ गया होगा ये वाली बात भी कि हमने क्या बताया है। क्लियर है?
दे दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH 2 और pH 12 को मिक्स कर दे रहा है, pH निकालना है। तो ठीक है, ये तो लग गया हमारा कि ये एसिड है और ये हमारा बेस है। तो ये अगर एसिड है तो pH इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻² मोलर। और मान लिया कि इसकी वॉल्यूम जो है वो V लीटर है। और POH इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻² मोलर, ये भी V लीटर। तो एक काम करते हैं, इसका अगर मूल निकाल दो तो इसका मूल आ जाएगा 10⁻⁻² भी, और इसका भी मोल जो है वो आ जाएगा 10⁻⁻² V। अब एक बात बताइए, H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस है, तो ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो pH इज इक्वल टू तो 7 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन मान लीजिए अब बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा सवाल हमारा चेंज हो गया, और मान लीजिए ये हमारा pH 3 है और pH 12 है, इक्वल वॉल्यूम ही है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम बोलेंगे कि आइए देखा जाए, तो ये 10 की पावर माइनस, ये हमारा आ गया 10 की पावर -3 भी, ये आ गया हमारा 10 की पावर -2 भी। अब एक चीज़ तो आपको लग गया होगा कि सॉल्यूशन बेसिक होगा, क्योंकि OH माइनस का मोल जो है वो ग्रेटर है H प्लस के मोल से। तो न्यूट्रलाइज कितना हुआ? तो बच्चा बोलेगा कि सर OH माइनस का मिली मोल जो है, या V हम लीटर ही अगर ले ले तो हमारा ये मोल आ गया है, नॉट मिली मोल से। तो आ जाइए OH माइनस के जो मोल लेफ्ट बचे, तो बच्चा बोलेगा कि सर माइनस कर लो 10 की पावर -2 भी माइनस 10 की पावर -3 भी। सर 10 की पावर -2 भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 की पावर -2 भी। एक बच्चा बोलेगा 9 इंटू 10 की पावर -3 भी मोल आया है सर। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आप सर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाले तो 9 इंटू 10 की पावर -3 भी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 2 भी हो गया है, इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। सर POH निकालेंगे तो POH आ जाएगा 3 माइनस लॉग 4.5, दिस इम्प्लाइज pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। जो भी रिजल्ट आ जाए सर वो हमारा आंसर होगा। हम बोलेंगे यस, ऐसे ही इसे सॉल्व होना है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? मतलब कैसे हम प्लान करते हैं एक न्यूमेरिकल को, ये वाली बात में तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया, मिक्सर है, स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सर है वीक एसिड का। हम तो पहले ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड बताएंगे। मान लीजिए हमारा दे दिया HCl, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये हमारा है 0.1 मोलर। चूँकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 0.1 मोलर भी डिसोसिएट होगा, ये 0.1 मोलर 1:1 का रिलेशन है। और मान लीजिए CH3COH, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसका की ये वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है। ज़रा लिखने का स्टाइल देखिएगा। मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू 0 पर इसके C कॉन्सेंट्रेशन एसिटिटाइन 0 और H प्लस 0.1 होगा। अभी भी अगर Q निकालिएगा रिएक्शन का डायरेक्शन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। तो मान लीजिए ये C अल्फ़ा कमा, तो ये C अल्फ़ा फॉर्म होगा, ये C अल्फ़ा फॉर्म होगा। हमारा आ गया इक्वेशन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा कि ये पता है वेयर C इज योर मोलैरिटी, C मोल नहीं है। अब कि ये हमें पता है तो ये हमारा आ गया C अल्फ़ा प्लस 0.1। अब हम लिखेंगे कि A इज इक्वल टू C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा प्लस 0.1 बाई C 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्स इक्वल टू 1 के बराबर भी आ गया, अप्रॉक्सीमेशन अर्लियर बताया हुआ है, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा प्लस 0.1। C तो कैंसिल है,
मान लीजिए कि सी हमारा 0.05 मोलर दिया हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू अल्फ़ा 0.05 अल्फ़ा प्लस 0.1, ये क्वाड्रेटिक बना। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, अल्फ़ा मिलेगा। अल्फ़ा आने के बाद आप H प्लस सी अल्फ़ा प्लस 0.1, इससे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। फिर फाइनली आप उससे pH निकालोगे। तो एक तो ये वे हो गया हमारे पास जिससे हम pH निकाले। एक सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वे बोलता है जो हम लोग एग्जाम में अप्लाई करते हैं, और आंसर अगर काफ़ी दूर हो तो क्लोज अगर ऑप्शन है हमारे पास, जैसे 2.3 2.7 इस तरीके का आंसर है, तब तो आप अप्रॉक्सीमेशन वे लगा ही नहीं सकते हो। लेकिन आंसर काफ़ी दूर दूर है, क्योंकि अभी हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, उससे पीएच में बहुत बड़ा जंप नहीं आएगा, स्लाइट जंप आएगा। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट और कॉमन आयन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये कॉमन आयन। तो बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर, अगर कॉमन आयन है तो इसका डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाएगा। इसका डिसोसिएशन अगर सप्रेस होगा तो अल्फा काफ़ी कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि H प्लस इज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HCl। और हम करेंगे क्या, इससे जो H प्लस आया है उसके इफेक्ट को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देंगे। और मान लीजिए कि हमारा H प्लस 0.1 है, तो हम बोल देंगे कि हमारा pH जो है वो इज इक्वल टू 1 आएगा। आप जरा इस वे से भी ट्राई करके देखिएगा, pH में बहुत बड़ा जंप नहीं आना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आप इग्नोर कर रहे हो, एक्चुअली यहाँ से भी आ रहा है। आप अप्रॉक्सीमेशन अगर ट्राई नहीं करोगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो pH कमेगा। मतलब अगर ये 1 आ रहा है तो वो 0.9 आएगा, वो 0.889 आएगा, एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि ये 1 आ रहा है तो उसमें बहुत बड़ा जंप आकर के वो आपका -12 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेशन भी है जिससे हम लोग आंसर को रिड्यूस्ड करके एक अप्रॉक्स आंसर को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, इसी टाइप पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सर का एक न्यूमेरिकल है जो आईआईटी ने पूछा है। ज़रा उन न्यूमेरिकल को हम लोग पहले देख लें। आइए, हम लोग के पास एक न्यूमेरिकल आ गया कि डिटरमिन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 10 मिलीलीटर 0.01 मोलर HCl विद 90 मिलीलीटर 0.1 मोलर HF की F और HF दे दिया है। तो आइए ज़रा हम लोग पहले HCl जब दोनों को मिलाएंगे तो HCl मिक्स करने के बाद हमारा कितना आएगा, तो बच्चा बोलेगा दिस इंटू दिस, 10 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम टोटल। फॉर्मूले से परिचित होइएगा। तो इज इक्वल टू आ गया, ये एक 10 से एक 10 कैंसिल हुआ, ये हमारा आ गया 10 की पावर -3 मोलर। और ज़रा HF हम लोग आफ्टर मिक्सिंग निकाल ले, HF आफ्टर मिक्सिंग आ जाएगा 90 इंटू 0.1 बाई 100 इज इक्वल टू, ये एक हमारा कैंसिल हुआ, ये हमारा आ गया 0.09 मोलर। पहले तो हम लोग जो अपना ट्रेडिशनल वे जाने हैं उस वे से सॉल्व करें। तो आइए, इज इक्वल टू H प्लस हमारा इतना ही रह जाएगा। अब ज़रा हम लोग HF को ब्रेक करते हैं। तो H प्लस प्लस F माइनस 0.09 मोलर, H प्लस हमारा है 10 की पावर -3, ये है हमारा 0। हम लोग एक काम करते हैं, सी अल्फ़ा अर्लियर बताए हुए हैं, एक्स की टर्म में ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये एक्स डिसोसिएट हुआ, ये एक्स फॉर्म हुआ, ये एक्स फॉर्म हुआ, आ गया हमारा 0.09 माइनस एक्स, ये आ गया 10 की पावर -3 प्लस एक्स। चूँकि अल्फ़ा तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो H प्लस निकाल कर pH बताना है। कि ये हमें पता है कि योर Ka इज 4 इंटू 10 5 इंटू 10 की पावर -4।
यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कि ए इज इक्वल टू हमारा बना x इंटू 10⁻³ प्लस x डिवाइडेड बाई 0.09 माइनस एक्स। कि ए नोन है, सिर्फ एक x अननोन है। आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी आफ्टर सॉल्विंग x इज इक्वल टू 0.0006। अब बताइए x हमें डायरेक्ट मिल गया तो हम लोग h प्लस निकाल सकते हैं। h प्लस इज इक्वल टू 10⁻³ प्लस 6 इंटू 10⁻³। ये हमारा आ गया 7 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ नहीं है। तो pH हमारा आ गया 3 माइनस log 7 इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग की रेंज में आएगा। और अगर आप अप्रॉक्स नहीं किए होते तो आपका HCl जो था वो था 10⁻³ मोलर, तो pH इज इक्वल टू 3 था। हमने पहले ही बोला है कि अगर आंसर क्लोज हो तब तो भाई आप अप्रॉक्सीमेशन लगा ही नहीं सकते हैं, तब तो आपको बिल्कुल जैसे वे है वैसे सॉल्व करना होगा। हाँ, आंसर अगर काफ़ी दूर है तो आप ये अप्रॉक्सीमेशन वे लगा सकते हो। अब जैसे देखिए इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है आपका 2.28, और आप जो निकाल रहे हो उससे आपका आ रहा है pH इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे होइएगा कि जंप बहुत लार्ज स्केल का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अप्रॉक्स किए pH 3 आ गया तो इससे जो है, या आप बिना अप्रॉक्स के pH अगर 2.28 आ रहा है तो आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन आपका pH 6 बन जा रहा है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब आइए ज़रा हम लोग देखें एक अगले अपने pH कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कि वीक डाइप्रोटिक एसिड है। वीक डाइप्रोटिक एसिड, जैसे मान लीजिए हम H2SO4 को वीक मान ले, या हम H2S मान ले, एक्सेट्रा वगैरह। तो मान लीजिए हम पहले H2S ही लिए, तो H2S H प्लस प्लस HS माइनस KA1, और फिर हमारा आ गया HS माइनस, बहुत केयरफुली बेटा देखना, H प्लस प्लस S2 माइनस KA2। अर्लियर आपको बताए होंगे ये कॉन्सेप्ट कि KA1 ऑलवेज बड़ा होता है KA2 से, क्योंकि पहला प्रोटॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से निकालना है जबकि सेकेंड प्रोटॉन इनाइन से निकालना है। तो इनाइन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन प्रोटॉन को ईजिली रिलीज्ड नहीं होने देता। क्लियर है? तो आ जाइए अब ज़रा हम लोग इसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारा अपना एक वे है, फिर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वे भी लगाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारा है HS माइनस, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, HS माइनस H प्लस प्लस S2 माइनस, मान लीजिए ये C, ये जीरो, ये जीरो। देखते चलिएगा, ये लिखने में ही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। C अल्फ़ा C अल्फ़ा C अल्फ़ा, ये हमारा आ गया C माइनस C अल्फ़ा C अल्फ़ा C अल्फ़ा। अब यहाँ ये थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि जगह की कमी ना रहे हमारे पास। तो हम लोग अब यहाँ कर देते हैं HS माइनस H प्लस प्लस S2 माइनस, ये हमारा KA2 है, HS माइनस C अल्फ़ा H प्लस C अल्फ़ा S2 माइनस 0। मान लीजिए पूरा C अल्फ़ा आपका Y है, तो आप इसको लिखते Y माइनस Y अल्फ़ा। क्लियर है? ये आपका बनता प्लस C अल्फ़ा अल्फ़ा डैश, ये आपका बनता C अल्फ़ा अल्फ़ा डैश। मान लीजिए कि ये C अल्फ़ा से डिक्रीज हुआ, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं C अल्फ़ा माइनस C अल्फ़ा अल्फ़ा डैश C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा अल्फ़ा डैश C अल्फ़ा अल्फ़ा डैश। अब एक चीज़ बताइएगा, इक्विलिब्रियम पर तो जो कॉमन चीज़ें होंगी उनका अमाउंट सेम होगा। तो HS माइनस इक्विलिब्रियम पर है आपका C अल्फ़ा माइनस C अल्फ़ा अल्फ़ा डैश, H प्लस आपका इक्विलिब्रियम पर है C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा अल्फ़ा डैश, और ये तो आपका C माइनस C अल्फ़ा रह गया, ये एट इक्विलिब्रियम है, और ये वाला अमाउंट भी एट इक्विलिब्रियम है। अब आप इसके लिए KA1 का एक्सप्रेशन लगाओगे, फिर इसके लिए KA2 का एक्सप्रेशन लगाओगे।
दो इक्वेशन बनेंगे और दो अननोन बना अल्फा और अल्फा डैश, उन्हें सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद, हाँ तो आइए, हम बता रहे थे कि भाई एक तो आप दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, उससे हमारा अल्फा और अल्फा डैश आ जाएगा और फाइनली एच प्लस हमारा सी अल्फा प्लस सी अल्फा अल्फा डैश है, उससे एच प्लस आप फाइंड कर दीजिए, फिर पी एच आ जाएगा। लंबी वे है, टाइम लगता है। एक दूसरा तरीका भी है इसका, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ज़रा अब हम लोग उसे भी समझे कि हम लोग उससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम है और ये हमारा सेकंड इक्विलिब्रियम है। कि A1 इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, H प्लस इंटू एच एस माइनस डिवाइडेड बाई H2S। अभी हमने आपको एक चीज़ बताया है कि Ka1 बड़ा होता है Ka2 से, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन के कारण डिसोसिएशन सप्रेस्ड होगा और इक्विलिब्रियम पर इन दोनों के अमाउंट इक्वल होंगे। मान लीजिए कि ये C मोलर दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C जो स्टार्टिंग है, तो H प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू C इंटू Ka1। दिस इम्प्लाइज H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 इंटू C। ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन वे है, ऐसा नहीं है कि हमने कहा है कि इससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। अब मान लीजिए कि हमसे पूछ दिया कि भाई S2 माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो Ka2 इज इक्वल टू H प्लस इंटू S2 माइनस डिवाइडेड बाई HS माइनस। अभी आपने कहा है कि इक्विलिब्रियम पर ये दोनों H प्लस और HS माइनस बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो गए। दिस इम्प्लाइज S2 माइनस इज इक्वल टू Ka2, मतलब टाइम बचाने का एक तरीका है, आंसर इजीली ऑब्टेंड किया जा सकता है। बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक की। तो आइए बच्चों, हम लोग ज़रा अब एक न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। पहले हम न्यूमेरिकल ज़रा रीड करते हैं, सुनिएगा। A student spills a small amount of some HCl into an aquarium containing 135 liter of water, dropping the pH from 7 to 4.6. How many gram of CaO will be required to reach pH back to 7? क्या है प्रॉब्लम, पहले जरा ये समझिए। एक एक्वेरियम है हमारे पास, इसमें 135 लीटर वाटर है, इसके कारण इसका पीएच जो है वो 7 है, मतलब H प्लस जो है वो हमारा 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर है। और बोल रहा है कि इसमें हम ड्रॉप बाई ड्रॉप HCl ड्रॉप स्टार्ट करते हैं ऐड करना। इसके कारण जो अब नया पीएच है वो हमारा बन जाता है 4.6। इस नए पीएच के कारण जो हमारा H प्लस आएगा वो आएगा 10 टू द पावर माइनस 4.6 मोलर। उम्मीद करें यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। माने फाइनली अब हमारा पीएच जो है वो यहाँ चला गया। ठीक है, सॉरी मोल्स नहीं, फाइनली हमारा मोलैरिटी इतना आ गया। तो इस इतना मोलैरिटी का 135 लीटर वाटर में मूल कितना होगा ये ज़रा हम लोग जान जाएं। तो H प्लस का मूल निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 135। वॉल्यूम दिया हुआ है आपका लीटर में। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ रहा है 3.375 इंटू जो हमारे पास ये कैलकुलेशन है वो बता रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 3। ये H प्लस का मूल आया है, तो H प्लस का ये मूल है, मतलब यही HCl का मूल होगा, क्योंकि 1:1 का रिलेशन है HCl और H प्लस में। माने पहले जो हमारा H प्लस था वो इतना था, फाइनली हमारा H प्लस
इतना आ गया 135 लीटर में इसके मोल कितने हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कहता है कि इसमें हम CaO डालना स्टार्ट करते हैं। CaO बेसिक ऑक्साइड है और इससे जो साल्ट बनेगा CaCl2 CaCl2 वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, न्यूट्रल इन नेचर है। तो दैट इज़ वाई साल्ट पर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम अगर एक बात बोले, हम बोले कि पूरा का पूरा HCl अगर हमारा कॉन्ज्यूम्ड हो जाए तो pH हमारा फर्दर 7 में आ जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। माने ये फाइनल pH तो HCl के कारण आया है, और अगर HCl पूरा खत्म हो जाए HCaO से तो हम बोल सकते हैं कि pH तो हमारा फिर फर्दर जो है वो 7 पर ही चला जाएगा। तो आइए अब इक्वेशन बनाते हैं। HCl प्लस CaO ट्वाइस से इसको मल्टीप्लाई किए तो H2O प्लस CaCl2। आइए इसका मोल अभी आपने निकाला है 3.375 इंटू 10⁻³ मोल। तो इसका मोल निकाल लेते हैं 1/2 इंटू 3.375 इंटू 10⁻³ और अगर इसके मॉलिक्यूलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हम बता सकते हैं कि भाई इतना ग्राम अगर डाला जाए तो हमारा आ जाएगा। तो आ जाइए, ये हमारा मोल आया। CaO का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारा 56 होता है। तो 1/2 इंटू 3.375 इंटू 10⁻³ इंटू 56 ग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके जो भी आ जाए। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। आइए देखा जाए, न्यूमेरिकल कह रहा है कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन H2SO4 का कंप्लीट है जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन अगर इसका इनकम्प्लीट है, कि ए गिवन है सेकेंड आयोनाइजेशन का जो इनकम्प्लीट है, तो कहता है कि pH 10⁻² मोलर H2SO4 का क्या होगा। तो ठीक है, कोई ये नहीं है। तो आइए H2SO4 पहला आयोनाइजेशन, तो अगर पहला आयोनाइजेशन पे आप आ जाइए तो ये आपका है 10⁻² मोलर, तो ये भी 10⁻² मोलर और ये भी 10⁻² मोलर। अब सेकेंड आयोनाइजेशन पे आ जाए तो HSO4 माइनस, ये बना H प्लस प्लस सल्फेट आयन, इसका Ka2 हमें दे दिया है और HSO4 माइनस हमारा 10⁻² मोलर है और H प्लस ये हमारा 10⁻² मोलर है, ये 0 है। मान लिया कि ये अगर हमारा C है तो ये हमारा C अल्फ़ा डिक्रीज होगा, ये C अल्फ़ा फॉर्म होगा और ये C अल्फ़ा फॉर्म होगा। कैलकुलेशन ये में करना है तो हम लोग एक काम करते हैं, C अल्फ़ा को X मान लेते हैं। मान लीजिए X डिक्रीज हुआ तो ये X फॉर्म हुआ और ये भी X फॉर्म हुआ। अब अगर आप देखिए तो ये हमारा आ गया 10⁻² माइनस x, ये आ गया 10⁻² प्लस x और ये हमारा आ गया x। Ka2 हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ है 10⁻²। Ka2 इज इक्वल टू x इंटू 10⁻² प्लस x बाई 10⁻² माइनस x। अब ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू बन रहा है 4 इंटू 10⁻³ अब बताइए H प्लस हम लोगों को तो टोटल पता लग गया, H प्लस टोटल इज इक्वल टू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻³ सॉल्व किए, H प्लस आ गया। अब इससे हम लोग pH निकाल लेंगे तो हम लोग का जो इससे pH का आंसर आ रहा है वो 1.85 आ रहा है। तो होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके अगले लेक्चर में जब आएंगे तो हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह के बारे में जानेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।